हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आपने हमारा ये वाला कंट्रोलर तो जरूर देखा होगा। ये है बी स्पोर्ट का टिम वाला कंट्रोलर, जो कि लगभग 3 साल से हमारा एक हीरो प्रोडक्ट रहा है। अभी हमारे एक जो कस्टमर हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यार ये जो कंट्रोलर है आपकी बिल्डिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या ये सीलिंग में चलेगा। और हाँ, अगर सीलिंग में चल भी जाता है तो क्या मैं इससे लगभग 500 फीट 400 फीट की सीलिंग चला सकता हूँ। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपके लिए वही एक टेस्ट वीडियो मान लीजिए वो लेकर के आए हैं, जिसमें हम ये जो सेटअप लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं 50 बल्ब की 40 लाइन का, जो कि हम रोड सीलिंग में एक्यूरेट उसी सीलिंग में ही आपको लगा के दिखाएंगे। और यहाँ जो सीलिंग है ना, ये यूज कर रहे हैं हम रस्सी वाली पिक्सल पे, ठीक है। और फिलहाल हम इस वाले सेटअप में कनेक्शन पट्टा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग हमको करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो सेटअप है ना, ये हम 40 फीट में यूज कर रहे हैं। अभी आपका सवाल आएगा कि सीलिंग तो यार 100 फीट 200 फीट 300 फीट होती है, तो उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। हम ये जो यूज कर रहे हैं ना सीलिंग, ये हम 2 कंट्रोलर पे यूज करेंगे। मींस आपके मान लीजिए सीलिंग 100 फीट 200 फीट 300 फीट है, तो आप मल्टीपल कंट्रोलर लगा सकते हैं। अभी सवाल आएगा क्या ये सिंक्रोनाइजेशन होता है? नहीं, जरूरत नहीं है। ये जो कंट्रोलर है ना, ये सेम टाइमिंग पे वर्क करते हैं। अब सेम टाइमिंग का मतलब होता है इसमें जो आप पावर सप्लाई लगाते हैं वो सारी अगर एक जैसी कंपनी की है, तो जैसे ही आपका पावर सप्लाई इसमें चालू होगा, सारे कंट्रोलर एग्जैक्ट सेम टाइम पे चालू होते हैं और वो पूरी रात ही सेम चलते रहेंगे। मतलब एक भी डिजाइन, एक सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने कंट्रोलर यहाँ पे लग रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ आपको पता होगा कि कंट्रोलर मैंने 4 लगाए 5 लगाए। जो आपके व्यूअर होंगे उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने कितने कंट्रोलर यूज करे हैं। उनकी नज़र में तो आपने एक ही बहुत बड़ा सेटअप लगाया है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ना इसकी पूरी की पूरी डिजाइन भी दिखाऊंगा कि इसमें डिजाइन कैसी डली हुई है। पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं कि मैंने इस जो सेटअप है इसमें एक 40 वोल्ट का पट्टा, 50 बल्ब की रस्सी वाली पिक्सल और हाईलाइट की 80 एम्पियर की पावर सप्लाई यूज करी है। और 2 कंट्रोलर हमने सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको एक ब्रीफ के लिए बताए हैं। और 40 वोल्ट का जो पट्टा यूज किया है ना, उसमें मैंने इस तरीके से वायरिंग कर रखी है कि दोनों कंट्रोलर को मैं एक ही जगह लगा दूं। लाइक ये समझिए कि पट्टा 40 फीट का है, लेकिन कंट्रोलर दोनों सेंटर में लग रहे हैं। सेंटर से 20 फीट इधर वाले चल जाते हैं, सेंटर से 20 फीट इधर वाले चल जाते हैं। और अगर आपको ये वाला सेटअप रेडीमेड चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे ये वाले नंबर सेव कर लीजिए, इस पर हमारी सेल्स टीम परमानेंट अवेलेबल रहती है संडे छोड़ के, तो आपको वो रिप्लाई जरूर करेगी। एंड आपकी अगर कोई कस्टमाइजेशन है तो उससे रिलेटेड भी हमारी टीम आपसे बात कर सकती है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा इसकी डिजाइन की हमने किस तरीके की डिजाइन इसके अंदर सीलिंग में चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सेटअप दिखता है, जिसमें हमने 2 कंट्रोलर को एक साथ यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि ये कंट्रोलर सेम टाइमिंग पे चलता है, वो भी विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के। तो इस वाले सेटअप में मैं आपको 2 कंट्रोलर बताऊंगा, जिसमें हमने 2 बी स्पोर्ट कंट्रोलर के सेटअप लगाए हैं। एक सेटअप हमारा यहाँ से इस साइड है, दूसरा सेटअप हमारा यहाँ से इस साइड है। और ये जो दोनों सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन के साथ चल रहे हैं। मतलब आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये 2 लग रहे हैं। और ऐसे आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो 10 कंट्रोलर 20 कंट्रोलर भी एक साथ अगर लगाएंगे तो आपका जो सेटअप है वो सेम चलने वाला है। तो उसी के लिए हम आपके लिए ये जो सेटअप है इसको लेकर के आए हैं। यहाँ पर फिलहाल हम 50 बल्ब की 40 लाइन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 कंट्रोलर में हम 40 लाइन चला सकते हैं, क्योंकि 40 पोर्ट हो जाते हैं 20 + 20 मिलके। तो यहाँ पर देखिए 2 कंट्रोलर हमारे लग रहे हैं। ये रहे हमारे दोनों कंट्रोलर, जिसमें हमारा एक 20 पोर्ट का है टिम वाला और दूसरा भी 20 पोर्ट वाला है। और यहाँ पर देखिए इस कंट्रोलर में मैंने इस साइड से पावर सप्लाई दी हुई है, और ये पावर सप्लाई मैंने इस वाली पावर सप्लाई से ली है। और यही वाले वायर से मैंने एक और वायर निकाल के इस वाले कंट्रोलर को भी पावर दे दिया है, जिससे मतलब एक ही सप्लाई से दोनों कंट्रोलर को पावर चली गई है। और इन दोनों सप्लाई को कॉमन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर लगाया हुआ है, जो कि हमारा 1.5 mm का वायर है, जो इस कंट्रोलर से इस पावर सप्लाई से इस वाली पावर सप्लाई में आ गया है। और इससे हमारा ग्राउंड जो है वो कॉमन हो गया है। अब ये कॉमन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। और साथ में ये इन दोनों कंट्रोलर का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ पावर दी हुई है इनको। और ये वायर अगर आप खोल भी देते हैं ना इस वाले सेटअप में स्पेशली, तो ये चल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप 2 3 4 5 कंट्रोलर लगा रहे हैं तो इस वायर को जोड़ के रखिए।
और डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से चल रही है, और अभी भी ये बिल्कुल सेम टाइमिंग पे चल रहे हैं। इसमें जो है ना मेन फीचर वो टाइमिंग का ही होता है, क्योंकि ये जो बी स्पोर्ट कंट्रोलर हमारा इसीलिए इतना ज़्यादा चलता है क्योंकि इस वाले में सेम टाइमिंग लगी हुई है, और ये सेम टाइमिंग की वजह से ही एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो भी बिना वायर के। और यहाँ पर 40 पोर्ट का कनेक्शन पट्टा हमने फिलहाल यूज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो ओनली 20 पोर्ट का भी ले सकते हैं या 40 पोर्ट का भी ले सकते हैं। कंसीडर है कि आपको ज़रूरत कौन सा पड़ता है। और यहाँ पर देखिए पट्टे में हमने यहाँ पर बीच में जो जॉइंट रखा हुआ है ना, यहाँ से भी आप इसको काट सकते हैं। अगर आप 40 का लेते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सेटअप है वो दिखता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पूरी की पूरी डिज़ाइन तो चल ही रही है, बाकी मैं आपको पूरी डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए आप डिज़ाइन को एंजॉय करिए। और हाँ, इस कंट्रोलर का जो कोड है ये रहा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे ये वाला कोड सेंड करते हैं तो आप ये कंट्रोलर की डिटेल सेंड कर दी जाएगी, या फिर अगर आप ये कोड हमारी वेबसाइट पर भी सर्च करते हैं तो आपको कंट्रोलर के बारे में पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और हाँ, आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए सेम टाइमिंग का जलवा यहाँ पर अभी भी सेम टाइमिंग चल रही है, और ये पूरी रात ही सेम चलने वाला है। तो चलिए मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें किस टाइप की डिज़ाइंस डली हुई है।